जीनियस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 12th बायोलॉजी लेसन नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन समझने से पहले हम लोग देख देते हैं कि जीव कहते किसको है, यह जीव होता क्या है। तो जीव वह रसायन है, जीव को हम लोग रसायन कह सकते हैं। क्यों कहते हैं रसायन? क्योंकि जीव जो है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं, टिश्यूज का, और बहुत सारे उत्तक मिलकर के जो है अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारा अंग एक साथ जुड़ता है तो एक शरीर बनता है। और कोशिका में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रसायन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीव वह रसायन है, जीव वह रसायन है जिसमें श्वसन, वृद्धि, प्रचलन, उपापचय और जनन की क्षमता होती है। अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव। तो उसे जीव कहते हैं। तो जीव समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज पूछा जाता है हम लोग का कि जीवन काल हम लोग किसको कहते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि या समय अवधि, सब एक ही है। क्वेश्चन पूछने का सिर्फ तरीका अलग अलग रहता है। जीवन काल किसको कहते हैं? तो जीवों के जन्म से लेकर के, जब जीव का, किसी भी जीव का क्या हुआ, जन्म हुआ, जन्म से लेकर के अप्राकृतिक मृत्यु तक की घटना, जब तक कि वह अपने न मरे। प्राकृतिक मृत्यु तब, छोटा बच्चा पहले क्या होगा, जन्म लेगा, फिर वह बाल अवस्था में आएगा, किशोर अवस्था में आएगा, प्रौढ़ावस्था में आएगा, वृद्धावस्था में आएगा, और तब वह क्या करेगा, मरेगा। तो बीच में एक्सीडेंट वगैरह होकर के या बीमारी से होकर के मरेगा, वो नहीं। क्या होगा, नेचुरल डेथ, अपने आप मर गया, समय पूरा हुआ, मर गया। क्योंकि इस संसार में जो आया है एक न एक दिन सबको क्या करना है, मरना है। हम भी मरेंगे, बाद में के जितने भी संसार में जीव जन्म लिए हैं सबको एक न एक दिन मरना है। तो जीवन काल क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। तो जीवों के जन्म से, जब जीव जन्म लिया वहां से लेकर के जब वह अपने आप उम्र पूरा करके मरेगा, उस समय की बीच की काल को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। याद रहेगा, जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक। कौन सी मृत्यु? प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि नेचुरल डेथ तक की काल को, तक की समय को जीवन काल या जीवन अवधि या समय अवधि कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनन। जनन, जनन क्या है, रिप्रोडक्शन। जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जनन हम लोग कहते किसको है, ध्यान से समझिएगा। तो जनन एक क्या है, तो जनन एक प्रोसेस है। जनन एक क्या है, प्रोसेस है, विधि है। जनन एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जिसमें जीव जो होते हैं अपने जैसे नए संतान को, नए संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। अपने जैसे कहने का मतलब कि अपनी जैसी जाति का। जैसे कि आदमी है तो आदमी के बच्चे को जन्म देगा, कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा, भैंस है तो भैंस के बच्चे को जन्म देगा। ऐसा नहीं कि आदमी जो है वह कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा, कुत्ता जो है वह बिल्ली के बच्चे को जन्म देगा। ऐसा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि जनन की क्रिया हमेशा सेम जाति में होती है। तो जनन क्या है, तो जनन एक विधि है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें जीव अपने जैसे, जिसमें जीव अपने जैसे नए संतान को या नए संतति को क्या करता है, जन्म देता है। अब जनन कितने प्रकार के हुआ, तो जनन दो प्रकार के। जनन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा हम लोग क्या होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन किसको कहते हैं, तो जनन की वैसी क्रिया, जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर और मादा, यानी कि मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों क्या करे, भाग ले, यानी कि मेल भी सम्मिलित हो और फीमेल भी सम्मिलित हो। नर और मादा, तुम बताता क्या हो, मेल की फीमेल? तुम ही को बोले, तुम ही को, जो दीवार में सट के बैठल है, मेल है। तोरो कन्फ्यूजन है कि मेल है कि फीमेल है। चलो ध्यान दो, क्या होता है, जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर और मादा दोनों क्या करता है, भाग लेता है, उसको हम लोग कौन सी जनन कहते हैं, लैंगिक जनन। याद होगा, जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर और मादा, यानी कि महिला और पुरुष
मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? तो जनन की वैसी क्रिया जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, जिसमें केवल क्या करते हैं? एक जीव भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जिसमें लिंग का उतना होना इंपॉर्टेंस नहीं है, वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल एक ही जीव से वह नए जीव को क्या करेगा? जन्म दे देगा। जैसे कि हम लोग देखते थे क्या? अमीबा के बारे में, बीच में वो केंद्रक हो गया, यह केंद्रक धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके बाहर निकल जाएगा, बाहर से वो लेयर बन जाएगा, बीच से टूट गया, बीच से टूट गया, कै गो अमीबा बन गया? 2 गो। अब यह मेल है कि फीमेल है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक जीव था, वह दूसरे इससे टूट करके 2 गो जीव बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। 3 चीज सबसे पहले जीव के बारे में बता दिए। जीव क्या है? तो जीव वह रसायन है जिसमें वृद्धि, श्वसन, पाचन, प्रचलन और जनन की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अब जीवन अवधि या जीवन काल किसको कहते हैं? तो जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की घटना, यानी कि अपने पूरा उम्र को पूरा करके तब मरे, तो उस तक के समय को, काल को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। उसके बाद देखे थे क्या? जन्म। जन्म किसको कहते हैं? तो जनन एक विधि है, एक प्रोसेस है, जिसमें जीव अपने जैसे नए संतान को क्या करता है? जन्म देता है। जनन कितने प्रकार के? तो जनन 2 प्रकार के। नंबर 1 में हो जाएगा हम लोग का क्या? लैंगिक जनन। नंबर 2 में हो जाएगा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसको कहते हैं? तो जनन की वैसी क्रिया जिसमें नर और मादा, जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। जनन की वैसी क्रिया जिसमें केवल एक जीव, कै गो जीव हुआ? एगो जीव भाग लेगा, एक गो जीव, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो जिस